जून की सच्ची कहानी। आखिर कोई सच क्यों नहीं बता रहा? क्या होने वाला है जून में? विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा हम अपने वृषभ राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं कि आखिर क्या कहानी बनने जा रही है जून के महीने में। साथ ही साथ में जून के महीने में वो कौन सी तारीख होगी जो बेहद शुभ होगी, लकी डे अर्थात जो है ना किस्मत वाला दिन। वो 2 तारीखें हम आपको बताएंगे जो महीने की बेहद किस्मत वाली तारीखें होंगी, और साथ ही साथ 2 तारीखें ऐसी भी आपके महीने में आएंगी जिन पर आपको विशेष सावधान रहना है, कोई भी काम नहीं उस दिन करना है। साथ ही साथ में मौसम की भी जानकारी देंगे, इस महीने मौसम कैसा रहेगा, ये भी आपको हम नया ऐड कर रहे हैं मौसम की भी, कि हम ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मौसम के क्या हाल रहेंगे। चलिए एक एक बात की चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से हम अपने वृषभ राशि के दर्शकों के लिए करने जा रहे हैं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप जन्म कुंडली पर अपने परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। वीडियो के एंड में आपको उपाय भी आपको बताएंगे कि आपको लिए बेहद शुभकारी अर्थात जिससे आपको लाभ होगा ही होगा, वो कौन से उपाय हैं वो भी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले वो तारीखें सुन लीजिएगा जो तारीखें शुभ और अशुभ। तो इस महीने की सिर्फ 2 ही तारीखें हैं जो बेहद अशुभ होने वाली हैं, वो पहले सुनिएगा। एक है 15 तारीख और एक है 23 तारीख जून महीने की। 15 तारीख और ध्यान दीजिएगा 23 तारीख। इन तारीखों पर क्या नहीं करना है आपको और क्या करना है, दोनों बातों की चर्चा करेंगे। इस महीने इन तारीखों पर देखिए किसी के साथ में लेन देन नहीं करना है। कोई उधार पैसा मांग रहा है या कोई आप नई चीज़ खरीदने जा रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, कोई वाहन खरीदने जा रहे हैं या कुछ सोच रहे हैं, तो वो तारीख 15 है जिस दिन आपको नहीं खरीदना है। वही तारीख है, दूसरी तारीख है 23 तारीख। इस दिन भी आपको नहीं खरीदना। अपने घर से आप बाहर निकल रहे हैं तो अपने इष्ट की आराधना करके निकलेंगे। साथ ही साथ में मित्र यारों के साथ में या कहीं पार्टी या कहीं घूमने का विचार बना रहे हैं तो इन तारीखों को टाल दें, अच्छा रहेगा। कौन कौन सी तारीख? एक 15 तारीख और एक 23 तारीख। अब वो 2 शुभ तारीखें कौन सी रहेंगी वो हम आपको आगे बताएंगे, बीच प्रोग्राम में कहीं पर भी बताएंगे, लेकिन बताएंगे। साथ ही साथ आप फलादेश सुनिएगा कि इस महीना ये महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है 1 जून से लेकर, ठीक है। यानी कि पूरी विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे इस महीने को लेकर कि ये महीना कैसा आप लोगों के लिए रहने जा रहा है 1 जून से लेकर और 30 जून तक। चलिए सबसे पहले ग्रहों का गोचर देखिए। इस महीने 5 ग्रह गोचर करने वाले हैं जिसमें आपके लग्नेश भी शामिल हैं। सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति उच्च अवस्था के आपके तृतीय भाव पर, आपके साहस आपके पराक्रम भाव पर उच्च अवस्था के होने जा रहे हैं। कौन? देवगुरु बृहस्पति। और पूरा 1 वर्ष तक उच्च अवस्था के ही देवगुरु बृहस्पति रहेंगे। उसी के साथ ही साथ में बुध महाराज 22 जून को राशि गोचर करेंगे, आपके धन भाव पर आएंगे। शुक्राचार्य जी 8 जून को राशि गोचर करेंगे, आपके धन भाव पर आएंगे। सूर्यदेव भगवान 15 जून को राशि गोचर करेंगे, आपके धन भाव पर आ जाएंगे। राहु महाराज 10वें भाव पर रहेंगे, केतु महाराज चतुर्थ भाव पर रहेंगे। शनिदेव महाराज नक्षत्र परिवर्तन किया है अभी यही 17 मई को, ठीक यहीं पर रहेंगे। और मंगल देव का राशि गोचर जरूर होगा। मंगल देव 21 जून को मंगल देव राशि गोचर करके लगन भाव पर आ जाएंगे। तो ये ग्रहों का इस महीने गोचर रहने वाला है, ठीक है। अब फलादेश ध्यान से सुनिएगा ये महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। एक एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अब करेंगे। सबसे पहले हेल्थ की बात करेंगे कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। हम हमेशा ही कहते हैं कि पहलो सुख निरोगी काया, अर्थात शरीर ठीक है तो सब कुछ ठीक है, और शरीर ठीक नहीं है तो आपका भैया जब कितना भी धन दौलत आपके पास कुछ भी भरा हो और जब शरीर ही ठीक नहीं होगा तो आप उसका उपयोग क्या कर पाएंगे, है ना। तो देखिए आपके लग्नेश कहाँ हैं, लग्नेश को देखना बहुत जरूरी होता है। तो लग्नेश को एक बार देखिए, लग्नेश आपके कहाँ पर विद्यमान है? आपके धन भाव पर हैं, मित्र राशि में बैठे हैं, ठीक है। 8 ध्यान दीजिएगा 8 तारीख तक यहीं पर रहेंगे, ठीक है। फिर 8 जून को राशि गोचर करेंगे और 8 जून के बाद में आपके कहाँ पर? आपके ठीक धन भाव पर आ जाएंगे, ठीक है। उसी के साथ ही साथ में जो हेल्थ आपकी रहेगी, जो स्वास्थ्य आपका रहेगा वो अच्छा रहने वाला है।
थोड़ा छाले वगैरह पड़ना, ज़्यादा तला हुआ, और जैसे जो लोग गुटखा खाते हैं, सुपारी खाते हैं, तो वो ये चीज़ का सेवन ना करें। छाले पड़ने की थोड़ी बहुत समस्या आपको हो सकती है, बाकी कोई बीमारी या कुछ ऐसा नहीं है। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं परिवार को लेकर। ठीक है, इस महीने से ही आपका साहस, आपका पराक्रम अर्थात काम में मन लगना इसी महीने से प्रारंभ हो जाएगा। काम में बहुत अच्छा मन लगेगा और हर चीज में आपके वृद्धि होती हुई नजर आएगी, बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। कोई भी कार्य हो, कुछ भी हो, जिसमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी ही मिलेगी। वाणी पर इसी महीने से मधुरता आ जाएगी आपके, किसी को भी अपनी वाणी से अपनी ओर आकर्षित करते हुए नजर आएंगे, अपनी ओर केंद्रित करते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ में इंटरनेट संचार माध्यम पर जो कार्य करते हैं उनके लिए भी गुड न्यूज है, इस समय से वृद्धि होना प्रारंभ हो जाएगी। उसी के साथ ही साथ सुखों में आगे हम बात करें, सुखों में आपके वृद्धि होती है, सुखों में भी वृद्धि होती हुई नजर आएगी, किंतु सुखों के लिए आपको थोड़ा सा संघर्ष और मेहनत की आवश्यकता रहेगी। प्रेम प्यार, बुध महाराज बैठे हैं यहाँ पर, ठीक है, प्रेम प्यार अच्छा है, पढ़ाई लिखाई में भी मन अच्छा लगेगा, लेकिन कंपटीशन होगा, ये ध्यान रखिएगा। इस महीने अगर आप पढ़ाई लिखाई में कंपटीशन होता हुआ नजर आएगा। नौकरी में शुक्राचार्य जी कहाँ पर हैं? धन भाव पर हैं, तृतीया पर आएंगे। ठीक है, नौकरी में भी बदलाव देखने को मिलेगा इस महीने, उच्च अधिकारियों का प्रेशर हो सकता है। उसी के साथ ही साथ में नौकरी से संबंधित भागदौड़ इस महीने देखने को ज्यादा मिलेगी। कुछ माइंड मतलब कहते हैं ना कि हाँ, माइंड से आप थका हुआ महसूस करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। इसके लिए उपाय हम आपको बता देंगे, वो अवश्य करिएगा। देखिए, जो अच्छा होता है वो अच्छा बताना चाहिए, जो अच्छा नहीं है तो उसके लिए क्या ही बोलें, तो उसके लिए सावधानी बरतनी है, बहुत जरूरी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में दाम्पत्य वैवाहिक जीवन ठीक है। मंगल आपके कब आ जाएंगे? 21 जून को मंगल यहाँ पर आ जाएंगे भाई महीने का। थोड़ा दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में पत्नी के हेल्थ का ध्यान रखना होगा आपको, 21 जून तक पत्नी के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। उसी के साथ ही साथ व्यवसाय के क्षेत्र में जल्दबाजी नहीं करनी है आपको, इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, लेकिन वृद्धि होती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ में भाग्य का मीटर, कर्म फलदाता यहाँ पर जो है अच्छे नक्षत्र में पहुंच चुके हैं, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर भाई। अच्छे नक्षत्र में शनि का जाना और नवमेश होना शनि, अर्थात भाग्य में परिवर्तन होना। पूजा पाठ में मन बहुत अच्छा लगना प्रारंभ हो जाएगा इसी महीने से। पूजा पाठ के साथ ही साथ में भाग्य में वृद्धि होगी, घर में कुछ मांगलिक कार्य हो सकते हैं, रुके हुए कार्य भी आपके संपूर्ण होते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ में विदेश की हम बात करें तो इस महीने धन के लाभ आपके श्रेष्ठ हैं। माता पिता से अच्छे संबंध आपको बनाकर रखना होगा। यहाँ पर जो है सुख साधन जो है, सुख साधनों में आपको थोड़ा सा, जैसे हमने आपको बताया है, अगर आप अच्छा इस महीने को बनाना चाहते हैं तो ये महीना आप भगवान शिव को समर्पित करें। इस महीना भगवान शिव की पूर्ण तरीके से आराधना करें, तो ये महीना आपका शुभ, अति उत्तम होता हुआ नजर आएगा। अब हम शुभ तारीखों की बात कर लेते हैं। तो देखिए, आप लोगों के लिए बेहद तारीख जो रहेगी, वो इस महीने की जो तारीख रहेगी वह तारीख रहेगी 2 तारीख। बेहद शुभ तारीख आप लोगों के लिए इस महीने की रहने वाली है। और साथ ही साथ 2 के बाद में 26 तारीख भी आप लोगों के लिए काफी उत्तम, काफी अच्छी रहने वाली है। ये 2 तारीखें आप लोगों के लिए इस महीने बेहद शुभ रहेंगी। मौसम की हम बात करें तो देखिए, कहीं कहीं प्रदेश में कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइए। कहीं बादल के चाल से बूंदाबांदी होगी, इस महीने से ही प्रारंभ हो जाएगी। साथ ही साथ दक्षिण भारत में मानसून आने से यहाँ पर राहत मिलेगी, यानी गर्मी चल रही है, गर्मी का मौसम चल रहा है तो राहत मिलेगी दक्षिण भारत में। आसाम, उड़ीसा, केरल, महाराष्ट्र, समुद्री भागों में तेज बारिश होने की संभावना रहेगी। बाकी क्षेत्रों में मानसून आने वाला है, गर्मी से राहत आपको इसी महीने से मिलना प्रारंभ हो जाएगी। उपाय की बात करें तो शुक्रवार वाले दिन दही शहद से शिवलिंग पर अभिषेक करें, एक श्वेत आसन डालकर ओम द्राम द्रीम द्रोम स शुक्राय नमः मंत्र का जप करें। बुधवार के दिन गणेश जी को मोदक चढ़ाएं। उसी के साथ ही साथ में शनिवार के दिन 4 बाती वाला दीपक अपने घर की मेन गेट पर जलाएं। ओम प्राम प्रीम सा शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः मंत्र का जप करें। आचरण शुद्ध रखें।
इतना अगर आप करते हैं तो आपको आपके जीवन में कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिएगा, आदेश दीजिएगा। किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।